हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी के डे 73 में पहुंच चुके हैं हम लोग। आज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी एपी के चौथे पद यानी कि एपी का चौथा पद को जोड़ना है। ठीक है, और आठवें पदों का योग करने पे 24 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी A4 लिख सकते हैं चौथा पद को, और आठवां पद को A8 लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़ने पर 24 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से छठा और 10वां पद तो A6 प्लस A10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग निकालना क्या है कि दोनों का योग 44 आ जाएगा। तो इस एपी के प्रथम तीन पद निकालना है। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2 और तीसरा पद को A3 बोलते हैं। ठीक है, A1 A के बराबर होता है, A2 A प्लस डी, और A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग के पास में A और D मिल जाएगा तो आराम से ये तीनों जो पद है इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया गया चीज़ है वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे कि A4 यानी चौथा पद और आठवां पद बराबर में, दोनों का योग करने पे 24 आएगा। और हम लोग तीसरा पद को, चौथा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, एक कम करके लिखना है। और आठवां पद को लिख सकते हैं इसी तरीके से A प्लस 7D। तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो A से एक जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, 7 और 3 कितना, 10D हो जाएगा बराबर 24। यहाँ से हम लोग दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ A और यहाँ बचेगा 5D बराबर, ये दो इधर जाके भागा हो जाएगा। ठीक है, 12 बार में, तो ये दो क्या होगा, इधर आके भागा हो जाएगा। A प्लस 5D बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 2 में बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें बोला था कि छठा पद और 10वां पद को जोड़ने पे 44 आता है। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D, और 10वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। अब यहाँ से A और A को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। 5 और हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो 14D हो जाएगा, और बराबर में 44। यहाँ से फिर से दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा A, और 2 का पावर में 7 बार में 14 आता है तो 60D बराबर, ये दो उधर जाके कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 बच जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन इसको 2 यानी समीकरण इसको 2 मान लेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों ही समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो इसको ना विस्थापन विलोपन विधि से हल करेंगे। कि एक कैसे करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से तो दोनों घटा देंगे हम लोग। तो A की जगह हम A प्लस 5D बराबर 12 है, B का दूसरा समीकरण है A प्लस 7D बराबर 22 है। तो प्लस के उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो A से A कट जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 2D बचेगा, और यहाँ 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो दो अगर उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और दो अगर उधर ले जाएंगे तो 2 का पहाड़ा में 5, 10 10 5 का पहाड़ा में कटेगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम लोग का डी का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग क्या जानते हैं, समीकरण 1 हम लोग पास में दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग 1 की जगह में ए रहने देंगे, डी की जगह में क्या लगा देंगे, 10 लगा, सॉरी डी की जगह हम 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए मतलब 5 इंटू डी की जगह 5, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किया हुआ है 12 - 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 12 घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा 13 में। ठीक है, तो एक यहाँ से प्रथम पद A1 निकाल सकते हैं जो कि ए के बराबर होता है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, माइनस में 13 आया हुआ है। ठीक है, और A2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस 1D, ए की जगह -13 प्लस 1D, 1 गुना डी, डी की जगह कितना है 5, तो 5 × 5 -13। ठीक है, तो -13 में से 5 घटा देंगे तो माइनस में 7 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7 नहीं 8 होगा। ठीक है, तो माइनस में 8 हो जाएगा। अब आगे का एक और है, A2 निकालना है, A2 निकालनी है, सॉरी A3 निकालना है, A प्लस 2D करना होगा। ए की जगह हम जो वैल्यू वो लगा देंगे। ठीक है, ए की जगह -13 है, प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह हम कितना लगा देंगे 5, तो -13 और ये हो जाएगा 10, तो घटाने पे कितना होगा -3। ठीक है, इसका सही आंसर। तो ये हम लोग का